मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। हम जिस गुण की चर्चा प्रारंभ करते हैं वही हमें आनंद देने लगता है और पिछला गुण हम भूल जाते हैं। वास्तविक की बात चली थी तो ऐसा लग रहा था कि बस एक में सब आ गया। वस्तुत की बात आई तो ऐसा लगा मानो वस्तुत में सभी आ गया। ऐसे द्रव्यत में लगा, ऐसे ही प्रमेयत में लगा। अभी अगुण लघुत में भी जितना निकालो उतना कम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये बात गुरुदेव श्री ने 45 बरस खूब समझाई, बल्कि 45 से कम कह रहा हूं। जब 78 से समझाई, समझ लिया, 78 से 37 तक, 37 और 22 कितने हो गए? 59 है। 59 ईयर्स गुरुदेव श्री ने यही घोटा है। बस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। पर द्रव्य से तुझे लाभ नहीं होगा, देव सास गुरु से भी तुझे लाभ नहीं होगा। कहां से लाए? निकाल के अगुण लघुत गुण में से। कहां से निकाल के लाएंगे? अगुण लघुत में से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता तो प्रभु अनंत भगवान की करोड़ों बरस भक्ति करने पर भी एक कर्म नहीं कटेगा। भक्ति करें कि नहीं करें ये बात जुदी अभी आई थी। अभी 9 कर्म की चर्चा आई थी। 9 कर्म, 9 कर्म में क्या हुआ? देव सास गुरु 9 कर्म है। मैं तुम्हारे लिए 9 कर्म हूं, तुम मेरे लिए 9 कर्म हो। ठीक है? 9 कर्म। 9 कर्म समझ में आया? 9 कर्म माने नाम मात्र के कर्म। 9 माने नाम मात्र के, नॉमिनल, अंग्रेजी में नॉमिनल, नाम मात्र के कर्म है। और अनंत भगवान हमारे लिए कर्म है। तो क्या कर्म है? कि नाम मात्र के। अभी बताना तो क्या है कि देव सास गुरु उनमें उनके मुक्ति का सुख है, आनंद है, उनमें उनका मार्ग है। लेकिन मेरे सुख का मार्ग वहां किंचित नहीं है। अभी आई थी चर्चा, मेरा किंचित मात्र भी सुख का मार्ग उधर नहीं है। मैं अनंत काल तक सिद्ध भगवान अनंत भगवान को निहारता रहूं, भक्ति करता रहूं, उनका गुणानुवाद करता रहूं, तो मेरे किंचित मात्र भी सुख नहीं होगा। वे 9 कर्म हैं। ऐसा होने पर भी, दृष्टि में अपना भगवान आ जाने पर भी, दृष्टि में ऐसा सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी, एक गुरुदेव श्री के साथ सुना रहा हूं जो भी उन्होंने बोले थे। ऐसा हो जाने पर भी अस्थिरता होने से, कमजोरी होने से देव सास गुरु के प्रति राग आता है, भक्ति आती है, दुख है। क्या कह रहे हैं? भक्ति का दुख है। समकृति को भी है, मुनियों को भी है। अभी वर्णन चला है। मुनियों को भी ये दुख है। दुख है तो सब दुख करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? तो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए ना? भैया आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाई है। कल रात्रि में भी कही थी ये बात, याद है? चलते चलते भगवान की पूजा पाठ तो विकल्प है कि आत्म स्वरूप में रमते हो, 7वां गुणस्थान होता हो तो कहना। आज तो उल्टा हो गया। पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, सत्कर्माणी, दया दान आदि, आहार दान आदि, ये तो विकल्प है, तो छोड़ दो। पत्नी, व्यापार, धंधा, समझो। एक सरल दृष्टांत, थोड़ा सरल घर का चित्र खींचे अपन, थोड़ा अपनी परिणति का चित्र खींचे। भूपेन भाई, 7 बजे प्रक्षाल और पूजा का टाइम, और किसी ने कहा कि भाई पूजा प्रक्षाल का टाइम हो गया, चलो। अरे ये तो विकल्प है, ये तो पुण्य है। अच्छा ठीक, शाबाश। तो कर क्या रहे हो 7 बजे? इतने में न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर, टीवी में न्यूज आ गई, चैनल आ गया, कोई सीरियल आ गया। अब क्या कहें, बताना इसको क्या कहें? बोलो क्या कहें? क्या गजब बात है।
भगवान का दर्शन विकल्प कहकर हे कर दिया, और दूरदर्शन अभी स्वाध्याय करने के नाम पे हमने कहा भाई 8 बजे प्रवचन का टाइम हो गया, स्वाध्याय करो, चलो मंदिर चलो, प्रवचन चलता है। भाई प्रवचन तो देखो कब तक सुनना, वो इतनी सी बात चलती क्या है भगवान आत्मा, क्या भाई कितनी सी बात चलती, पूरे महीना भर का निचोड़ निकालो तो क्या निकलेगा, कोई क्या है भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अकर्ता आत्मा, गायक आत्मा, और अब तो सब आ गया हमको, हम तो सब सीख गए। अब क्या सुनना उसको, बार बार सुनना, बार बार सुनना, एक ही बात है। अभी क्या क्या है, देखो इसमें तो कंटाला आ गया, और न्यूज में क्या सुनना, रोज वही तो आता है, इतने मर गए, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, वो तो रोज ही कह रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, 50 बरस हो गए कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे, होगा ना 53 बरस सुनते सुनते। और नई बात बताना जरा, आज न्यूज में कौन सी नई बात हो जाती है, क्या गजब बात है, वही रोटी खाने, वही बनाना, वही तुम्हारी दुकानदारी, वही छोरा छोरी, वही राग रंग, वही कपड़े पहनना, छोड़ो नहीं सब, छोड़ दे सारे, माने समझ में आए ना कुछ, वही गायक वही गायक वही गायक, वो सुनने में तो तुझे तकलीफ आ गई है, और वही पाप वही पाप वही पाप। इससे समझ में आ गया कि तुम्हारी गाड़ी बहुत लेट है, नहीं प्लेटफॉर्म पे तुम जिस लापरवाही से खड़े हो, उससे समझ में आ गया कि आपको गाड़ी मिलने वाली नहीं है। और जबकि देखा जाए तो गाड़ी तो तैयार खड़ी है, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई सेवपुर को, सम्यक दर्शन टिकट कटा लो है ना उसमें भजन में, सम्यक दर्शन टिकट कटा लो, सम्यक ज्ञान संभालो, है चारित की निधियां भी धारो, और ऐसा है। और अब देख लें, मेरे तो कहीं अपने तो इतना ही आता है, बस काम काम का आता है, बाकी तुम जानो समझ आया है? अरे प्रभु गाड़ी तो तैयार खड़ी है, अब लेकिन तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, सामने गाड़ी खड़ी है, आप वहां चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी तो टाइम से चली जाएगी। ऐसी हालत। अभी देव सास गुरु अगुड़ लघुत में से क्या निकाला था गुरुदेव ने, अगुड़ लघुत में से एक द्रव दूसरे द्रव को करता नहीं है। आनंद काल पूजा पाठ का भाव आवे तो भी किंचित कर्म नहीं कटेंगे। साहब अभी समझ में ही नहीं आता, आप 1 सेकंड पहले तो ऐसे कह रहे थे अभी आप कि पूजा पाठ नहीं करता है धिक्कार है, पूजा पाठ नहीं करता है धिक्कार है, और गाड़ी नहीं लेट हो जाएगी और मोक्ष नहीं जा पाएगा। 1 सेकंड पहले ऐसा कहते हो, दूसरे सेकंड में ये कहते हो कि पूजा पाठ करे अनंत काल तो भी, कि प्रभु सहन भगवान आत्मा की दृष्टि, गायक परमात्मा का वेदन, मैं भगवान हूं मैं आत्मा हूं, ऐसा वेदन करने वाले के कर्म करते हैं। या तो तू ऐसा वेदन कर, ऐसा वेदन नहीं करता हो, अस्थिरता रहती हो, कमजोरी रहती हो, आत्मा में स्थिरता नहीं रहती हो, तो जो देव सास गुरु बारंबार इसकी प्रेरणा करते हैं कि भगवान आत्मा का वेदन करने से कर्म करते हैं, उनको देखना। अब तो समझ गए, कब तक देखना, अरन भगवान को कब तक देखना, भक्ति कब तक करना, पूजा पाठ कब तक करना, शास्त्र कब तक पढ़ना, कब तक, क्योंकि वे बता रहे हैं बार बार हमारी ओर मत देख, शास्त्र बता रहे हैं भगवान आत्मा तमें तो परिपूर्ण प्रभु छो ने, तो ऐसी जिनवाणी पढ़ना, ऐसी जिनवाणी पढ़ना, ऐसे भगवान को का दर्शन करना जो परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं कि देखो ऐसे परमात्मा बन जाते हैं। और देखो ये मुनीश्वर बता रहे हैं, ये सत्संगति बता रही है कि हमें भगवान बनने के लिए जन्म हुआ है, पाप करने के लिए नहीं हुआ है। तो या तो आत्मा में रम जाओ और नहीं तो आत्मा में रमने वालों के पास रहो। तो आत्मा में नहीं रमोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा के रमने वालों के पास रहोगे तो प्रेरणा, तो रम जाओगे। अब मान चलो इन दोनों से बाहर चलें अपन, टेलीविजन उठा के देखा, शानदार टूथब्रश कीजिए, शानदार टूथब्रश कीजिए, और बार बार देख देख के लग रहा है इसकी खुशबू अच्छी है, इसका स्वाद अच्छा है, हा हा क्या होगा, 2 मिनट बाद लिपस्टिक आ जाएगी, क्रीम आ जाएगी, कपड़े आ जाएंगे, मेकअप आ जाएगा, हीरोइन आ जाएगी, हीरो आ जाएंगे, अरे अपने को भी ऐसी नाचना चाहिए, अपने को भी बताओ, कोई अपने से पूछे क्यों तुमको डांस करना आता है विवेक, इतने बड़े हो गए डांस करना नहीं आया, अरे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में बीकॉम बीए बी
फला ब्रेक डांस सीख लो, डिस्को सीख लो, फला सीख लो, क्लब अटेंड करो, क्लब मूर्ख। इसलिए कह रहे, इसलिए। और टेलीविजन देखोगे तो ये परिणाम होंगे, किताबें पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे तो ये दवाई लो, ये फला करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो। अब बोलो भगवान आत्मा में कब अनुभव करोगे? टॉकीज में, थिएटर में बैठे बैठे कब अनुभव करोगे? सब आप कह तो रहे थे भगवान आत्मा जनाए रहा है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अरे आ रहा है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं, ध्यान रखना। जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है सभी जीवों को, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तुम्हें खबर है कि नहीं? तुम्हें खबर है कि अनुभव में आ रहा है? आ रहा है? तो अनुभव में नहीं आ रहा है तो उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं कहते भाई। है तुम्हारे घर में करोड़ रुपए का खजाना है, तुम्हारी पॉकेट में करोड़ रुपए के हीरे हैं, तो करोड़पति हैं कि नहीं? है कि नहीं? ये करोड़ रुपए के हीरे हैं तो करोड़पति हैं, लेकिन भीख मांग रहे हैं हम। तो करोड़ रुपए के हीरे की वैल्यू कब आएगी? जब तुम्हें खबर पड़े कि तुम्हारे जेब में हीरे हैं। अब खबर ही नहीं पड़े तो भीख मांगते फिर रहे। अब ऊपर से किसी ने बता दिया, किसी ने, ए तुम्हारे जेब में तो 1 करोड़ के हीरे हैं, 1 करोड़ के। अच्छा अच्छा ठीक है, भीख देना, रोटी देना। अरे तुम्हें मालूम नहीं तुम करोड़पति हो? अच्छा ठीक है मैं करोड़पति हूं, भीख देना, रोटी देना। अरे मान लिया ना साहब कि हम करोड़पति हैं, भीख देना। अरे लेकिन जिसने करोड़पति अनुभव किया उसकी भीख छूटती है, मालूम है? ऐसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये तो आ ही रहा है, एक इंद्रिय से लगाकर सिद्धों तक सबको आ रहा है, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अब ऐसा जानते हो कि नहीं जानते हो? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जानते हो कि नहीं जानते हो? तब देख लेना अपनी परिणति। अब नहीं जानने में आए तो फिर अपनी परिणति संके लो, समेटो। क्या करना है बोलो? अब करोड़ रुपए के हीरे का आनंद लेना तो क्या करना है? बुद्धिपूर्वक क्या करते हो बोलो? फालतू बातों में नहीं जाते, फालतू काम में नहीं पड़ते हैं, अपने हीरे का आनंद लेते हैं। इसके लिए दृष्टांत कल दे दिया था। वो बच्चे को वीडियो गेम पसंद है, वो निकाल लेता है टाइम, अपना टाइम निकाल लेता है और फिर उसका आनंद लेता है। ऐसे ही जिनको ये खबर पड़ गई कि मैं भगवान हूं, उनकी स्वाध्याय कम नहीं होती, उनकी पूजा कम नहीं होती, कम नहीं होती हो, सत्संगति कम नहीं होती, बल्कि अब वो उन विषय भोगों से छूटने लगा है, उन पापाचारों से छूटने लगा है, व्यापार में से छूटने लगा है, विकथा में से छूटने लगा है, और टाइम निकाल करके अब अपना अवलोकन करते हैं। फिर से सुनो, या तो अपना अवलोकन करते हैं, अपना अवलोकन नहीं कर पावे तो अवलोकन करने वालों की संगति करते हैं। तुम्हें क्रिकेट पसंद है? तो या तो स्वयं क्रिकेट खेलते हैं, और नहीं खेल पाए तो खेलने वालों की दोस्ती करते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई? उनको खेलते हुए देखते हो। शुरू में नया नया बच्चा हो, क्रिकेट का शौक हो, अब बल्ला चलाने तो आता ही नहीं उसको, बैटिंग करना तो आता ही नहीं है, और बॉलिंग भी नहीं आती, तो कब आएगी उसको बैटिंग और बॉलिंग? कि वो सत्संगति करे, उनकी संगति। सत्संगति क्या कहना? संगति, क्रिकेट वालों की संगति करे। क्यों? तो शुरू में क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है मालूम? कि कुछ नहीं, वहां खड़े हो जाओ थर्ड मैन पे, गेंद पकड़ना क्या करते हो बोलो? दौड़ना पड़ता है, गेंद लानी पड़ती है। अब गेंद लाकर तुम्हें बॉलिंग नहीं करनी, तुम्हें तो केवल गेंद उठानी है। अभी उन्होंने कह दिया बल्ला लाओ, बल्ला लाना पड़ेगा आपको। सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है तो बल्ला लाओ, उठाओ। ऐसा हम पे ऑर्डर करते हो आप? ऑर्डर तो करेंगे अभी, जब तक तुम बैट्समैन नहीं बन जाओगे, जब तक तुम्हें बॉलिंग नहीं आ जाएगी, तब तक हम ऑर्डर करेंगे। और अगली बार जब तुम सेंचुरी मारने लगे, अब तुमसे कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती, अब तुम दूसरे से कहते हो जरा मेरा हेड लाना, और उसे मालूम है सेंचुरी मारते हैं तो अभी जीतना है, तो आप हीरो हो गए उस समय, पहले जीरो थे इस दृष्टांत में सब क्लियर हो गया। ऐसे ही तुम्हें भगवान बनना है कि नहीं बनना है? बनना है तो भगवान की सत्संगति करो भाई साहब। आपको जमीन साफ करनी पड़े तो करना पड़ेगी, मंदिर में आके झाड़ू काटनी पड़ेगी, बर्तन मांजने धोने पड़ेंगे, नौकरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं भावेन? नौकरों के भरोसे काम नहीं, ठीक है हम 2 आदमी रख देंगे, 2 नहीं 3 रख देंगे, पैसे की कोई चिंता नहीं है। और पैसे की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता करो समझ गया नहीं समझ गया? परिणाम की चिंता करो भाई, हमारा क्या होगा इसकी चिंता करो, करना पड़े, कहीं दिक्कत नहीं। देव सास गुरु की संगति, लोग यही नहीं समझ में आ रही होगी, अटपटी बात है। एक तरह तो पुण्य को हे कह रहे हैं,
एक तरफ तो ये कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति से किंचित काम होगा ही नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना, ऐसा लगता है योगाभास ही है, क्यों योगाभास ही, निश्चय की जगह निश्चय, व्यवहार की जगह व्यवहार, ठीक है भाई, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है। या तो आप आत्मस्वरूप में रम जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। उज्जैन में एक भाई खड़े हो गए माने अब खड़े हुए तो कहने की बात नहीं, बीच में सभा में एक प्रश्न पूछा, तो ठीक है साहब, कुछ नहीं करना ना भगवान आत्मा के लिए, हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना। बढ़िया जी, आपने अच्छा बताया, अब कल से पूजा पाठ वगैरह हम बेकार में ही कर रहे थे अभी तक, अब हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, धन्यवाद, मां भाग्य हमारे कि आज हमारी सभा में ऐसा व्यक्ति तो तैयार हुआ कि कल से पूजा पाठ करने का भाव से नहीं आएगा। अरे रे, अब तो हम तुम्हारी अशरफ से पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्हें पूजा पाठ का भाव नहीं आता वे तो अशरफ से पूजनीय हो गए हैं, वे तो जंगल में चले जाएंगे, अब यहां कहां को बैठेंगे? नहीं ऐसा तो जंगल जाएंगे ना, या घर में क्या करेंगे वो? नहीं ऐसा नहीं। जब देव शास्त्र गुरु तीन लोग के सर्वोत्कृष्ट रत्न, जब सर्वोत्कृष्ट रत्न की भी प्रशंसा करने का भाव नहीं आवे तो मिट, यहां सर्वोत्कृष्ट भोजन ही नहीं, अब हमें खाने का भाव नहीं है, ये सर्वोत्कृष्ट, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जो सबसे अच्छा भोजन रसगुल्ला आदि उसका भोजन नहीं करे तो वो काय का भोजन करेगा? या मिट्टी लाना भैया, या पत्थर लाना। ऐसे जिसने बीतरागी देव शास्त्र गुरु भगवान बनने की विधि बताने वाले और तो जगत में कोई है ही नहीं, कोई स्कूल के, कोई कॉलेज की, कोई दुकान की, कोई एसोसिएशन, कोई क्लब, कहीं है ही नहीं है बात। ये तो जो भगवान बनने की विधि बताने वाले हों उनकी भी जहां प्रशंसा नहीं रही हो तो अब किसकी प्रशंसा करें? क्यों नहीं आए संग? तुम्हें इंजीनियर बनना है, समझ लो बनना है, अभी इंजीनियर बनना है टॉप लेवल का, तो बॉम्बे की टॉप लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग, अब जिस लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है और कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जो से पसंद ना हो कि नहीं ये तो बेकार है, सबसे बढ़िया कोचिंग को भी क्या बोल रहा है, तो फिर वो कहां जाएगा? जाएगा कहां वो? और हल्की छोटी मोटी स्कूल में। असल में कभी हमने सोचा ही नहीं साइकोलॉजिकल चर्चा चल रही, साइकोलॉजिकल, और इसलिए चल रही है कि जो गुरुदेव श्री ने कहा है उसका भाव समझ लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं, इसमें निमित्त उपादान पूरा आ गया। सही बताऊं तो नाम नहीं लिए मैंने, जिनागम में से कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, केवल नाम नहीं लिया कठिन नहीं हो जाए इसलिए, बाकी पूरा आ गया। लेकिन भाव भी बरोबर समझ लेना। इसीलिए रात्रि में जो चर्चा चल रही मैं बार बार हिंट कर रहा हूं कि जो गुरुदेव और जो बहन श्री बार बार ये कहते थे कि पुण्य हे है, अकिंचित कर है, पुण्य से काम नहीं होता, निमित्तों से काम नहीं होता, बेसास गुरु से काम नहीं होता, ये भक्ति भी खरेखर झेर छे। जो ऐसा बोल रहे हैं वे 90 बरस की उम्र तक। अच्छा एक बार बताओ मयंक भाई, आप बीमार हो जाओ तो इतनी भक्ति हो सकती है आपको? इतनी बीमारी में सोचना, सभी लोग बीमारी में। गुरुदेव श्री को 14 बरस तक कैंसर रहा, हमें तो मालूम पड़ जाए तो हम तो आधे तो तभी मर जाएं, आधे तो उसी समय मर गए। होने 14 बरस और 90 बरस की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका अने 6 बरस में सनावत की प्रतिष्ठा, बड़ोदरा की प्रतिष्ठा अंतिम बड़ोदरा की, और उसके महीना भर बाद हॉस्पिटल में आना पड़ा इधर बॉम्बे। हमें तो यदि मालूम पड़ जाए कि कैंसर है तो हमें तो पता नहीं क्या होगा। सोच लेना क्या होगा। आपको यदि डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप कैंसर है तो क्या करोगे आप? क्यों रहने दो भैया, अब हम क्यों इतनी दूर दूर जाएं, क्यों तकलीफ उठाएं, और दुनिया में कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, सब स्वार्थी हैं, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन गुरुदेव श्री की चेहरे की रंगत देखी तुमने? और 90 बरस की वो थी, वो प्रोजेक्टर पे दिखाया था 90 बरस। उसके 2-4 महीने बाद गुरुदेव समझ लो इधर आ गए थे। 6 महीने बाद, केवल दक्षिण अफ्रीका के बाद 6 महीने 7 महीने और रहे गुरुदेव। हमें मालूम पड़ जाए तो हमें तो तूफान चल जावे है। इतना सुंदर दृश्य है, क्या बता दें। गुरुदेव श्री को कौन बतावे, हिम्मत नहीं पड़ेगी इनको, कैसे कहवे। अब डॉक्टर ने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, मरीज को मालूम होना चाहिए कि हमें क्या तकलीफ है, और कोई कहने की हिम्मत नहीं पड़े। कौन बोले गुरुदेव को? 6 बरस तक छिपाया, आखिरी 6 बरस में बताया उनको, 8 बरस तक लगभग छिपाया। तो सब इकट्ठे हुए, युगल जी इकट्ठे हुए,
नेमीचंद जी पाटनी इकट्ठे हुए, डॉक्टर चंदू भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई, सब लोग इकट्ठे हुए, अकेले में जाकर के बोले। अब ध्यान से सुनना दृश्य, गुरुदेव मस्ती से बैठे एकदम आराम, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई विधान नहीं, कोई पंच कल्याणक नहीं, कोई शिविर नहीं, कुछ नहीं। और अचानक सब सामने आए, ये तुम्हारे शशि भाई, लालू भाई, सब इकट्ठे आए। गुरुदेव को एकदम आश्चर्य हुआ, आज क्या बात है, आज क्या बात है, आप सब जने अचानक अलग अलग जगह से एक साथ कैसे आ गए सबके सब? कुछ नहीं साहब, आपका दर्शन करने आए हैं। ऐसे कुछ नहीं साहब, दर्शन करने आए। और हिम्मत नहीं पड़े हो, हिम्मत। लेकिन डॉक्टर चंदू भाई जी ने पहले जाकर के गुरुदेव को बता दिया था, और गुरुदेव के चेहरे पे वही प्रफुल्लता। अभी सब आके बैठे, काहे के लिए बैठे, हिम्मत करके धीरे से कहेंगे कि साहब आपकी रिपोर्ट में ये आया है। इससे पहले ही गुरुदेव बोले, डॉक्टर चंदू भाई बोले छे आ शरीर में कैंसर થઈ ગયો, कई बात નથી, પૂતગલનો પરિણામ છે। चलो चलो बपोर में प्रवचन नो टाइम થઈ ગયો, चलो। अभी सारे श्रोता जितने बैठे थे उस दिन, जिस दिन सबको ये देखना था कि आज गुरुदेव श्री का प्रवचन कैसा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके दिमाग में ये बात आई है कि हमें इस देह को कैंसर हो गया है और अब इस देह की आयुष ज्यादा नहीं है। इतना सुनने के बाद सब श्रोताओं को क्या लग रहा है कि अब देखें गुरुदेव श्री का प्रवचन कैसा होता है। लेकिन गुरुदेव तो बस भाई आए, प्रसन्नता से बैठ गए पार्टी में, मंगलाचरण और वही प्रवचन, भगवान आत्मा आनंद गुणोनी खान प्रभु छे काई अड़तो नहीं। क्या मतलब, क्या कल्पना करोगे आप? उस व्यक्तित्व की क्या कल्पना करें, मैंने हम उस व्यक्तित्व की जितनी कहानी कहें, भाई साहब आप शरीर देखते हो, आप संयोग देखते हो, तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का परिणाम दिखाई नहीं देता। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष की हम वैल्यू नहीं कर पाते। बात इस बात की नहीं है कि तुम गुरुदेव श्री की कितनी जय जयकार करो कि मत करो, लेकिन यदि गुरुदेव की वैल्यू आए तो उनके द्वारा बताए गए तत्व की वैल्यू आएगी। हम तत्व की वैल्यू कराने के लिए गुरुदेव की वैल्यू बताते हैं। गुरुदेव के गीत इसलिए गा रहे हैं कि आपको ये तत्व ज्ञान की महिमा आवे कि उस पुरुष ने क्या भोगा होगा, क्या अंदर में आत्मा का वेदन किया होगा, और किस पुरुषार्थ के बल पर इतनी परिणति निर्मल हो सकती है। बोलो, शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है ना? बोलो हसमुख भाई, बराबर है ना? शरीर से कुछ होता नहीं ना आत्मा में। अभी देख लेना घर जाके, जरा रोग हो जावे, जरा तकलीफ हो जावे, जरा कुछ हो जावे तो जरा में कह लेना सरल है और कहने से अनंत गुना पुरुषार्थ। अब मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री मात्र कहते ही नहीं थे, कितना पुरुषार्थ अंतर में रहा होगा। है क्या सबको भगवान आत्मा है ना? सब भगवान आत्मा है ना? भी नहीं सब, और बिल्कुल जांचना इस बात को अंदर में कि कितना पुरुषार्थ है। लोग कहते हैं इसमें क्या का पुरुषार्थ, भगवान आत्मा है बस, वो तुम जानते हैं, पुरुषार्थ क्या का? अरे 5 भाई हो, 10 भाई हो, 4 मेंबर हो और प्रेम भाव कम नहीं होवे, औदिक भाव कैसे भी देखने में आ जाए, कर्म का उदय कैसे ही देखने में आ जाए, फिर भी अंदर में प्रेम भाव भगवान तरीके रहना कि पुरुषार्थ। ज्यादा क्या कहें। अंजना को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, पहले तो 22 बरस पति ने देखा ही नहीं, और जैसे तैसे देखा तो युद्ध करने चले गए, तो वो उसको गर्भ धारण हो गया। केवल एक बार मिलना हुआ, बस एक बार। अभी वो तो चला गए, इधर इसको गर्भ हो गया तो सास ने भगा दिया, माता पिता ने पूछा नहीं। और अब हनुमान का जन्म होने के बाद इतने बरस बाद, कम से कम समझ लो 14-16 बरस बाद या 8-10 बरस और, तो कम से कम 35 बरस बाद ठीक से पति का मुख देखा। 35 बरस बाद कितनी विपत्ति उठाई होगी 35 बरस में, कितनी उठाई होगी? अब कल्पना कर सकते हो, एक दिन आपका अपमान कर दिया जाए झूठा नाम लेकर, ऐसी वेदना होती है ऐसी कि पूछो नहीं। आप कोई झूठा नाम लगा दें आपको, चोरी का, कोई कुशील का, देखो कितनी वेदना होगी। अभी ये कुशील का दोष सुनते सुनते 35 बरस, लेकिन जब लौटना हुआ घर में तब सास रोने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, यदि उस दिन मैंने तुम्हें निकाला नहीं होता तो ये बालक हम भी देखते हैं, सब हमने जितनी बात, तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जंगल में शेर आ गए सामने, बोलो कैसे कैसे बीते होंगे, बोलो। कोई सुविधा नहीं, कोई नौकर नौकरानी नहीं, कोई कपड़े नहीं, बिस्तर नहीं, खाने पीने की सुविधा नहीं जंगल में, और कहां बालक का जन्म, बेटा हमें माफ कर दो। अंजना का उत्तर क्या था? माता जी, अब यहाँ की कड़क भाषा में कहूं ना, यहाँ की भाषा में,
एक द्रव दूसरे को क्या कर सके माता जी, क्या कर सके माता जी? आपका कोई दोष नहीं है, आपने कुछ भी मेरा बुरा नहीं किया। वो चरणों में गिर गई, चरणों में गिर गई, अंदर में कोई द्वेष नहीं। काय के बल पर? अरे तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, तुम भी आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो इसलिए सास पने का रोल कर रही हो, और हम भी भगवान स्वरूप में लीन नहीं है इसलिए बहू पने का रोल कर रहे हैं, माता पने का रोल कर रहे हैं। माता तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता कह रही हैं स्वामी से कहना, दुनिया के कहने में हमें छोड़ा, इसका कोई दुख नहीं है। हमारे गर्भ का क्या होगा, बालक का क्या होगा, इसका कोई दुख नहीं है। उन्हें ये कहना कि लोग के कहने में भगवान आत्मा का स्वरूप मत छोड़ देना, धर्म मत छोड़ देना, ज्ञान की दृष्टि मत छोड़ देना, धर्म पवित्र धर्म नहीं छोड़ना। दुनिया के कहने में हमें छोड़ा, वो तो हमारे कर्म का होता है अपनी ताकत है। अब मालूम पड़ेगा कि भगवान आत्मा कहने पर कितना पुरुषार्थ है? हाँ, यशोधर मुनिराज के गले में 3 दिन तक मरा सर्प पड़ा रहा, लाखों चींटियां, लाखों लाल लाल चींटियां लाखों पूरे शरीर पर घूम रही हैं। कोई नाक में घुस रही है, कोई कान के अंदर घुस रही हैं, कान के अंदर काट रही हैं, पूरे शरीर पर चल रही हैं। नाक के अंदर घुस घुस के इधर तक चढ़ गई, वापस आ गई, फिर काट खाया। कैसी वेदना होती होगी? 3 दिन में शरीर लाल हो गया, जैसे सूजन आ रही है, स्वेलिन हो गई, एकदम जलन खुजाल। मुनिराज ध्यान में लीन। 3 दिन बाद वो उपसर्ग दूर हुआ। मुनिराज की क्या परिणति थी? श्रेणिक तो रोने लगे, अरे रे मेरे कारण 3 दिन तक घोर विपत्ति, प्रभु अरे रे क्षमा करो। नहीं, इसमें कहाँ बात है? धर्म वृद्धि, राग द्वेष नहीं करो, राग द्वेष नहीं करो, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। देह आत्मा को कहाँ अड़ता है? क्या कह रहे हैं? देह आत्मा को कहाँ अड़ता है? और चींटियों ने देह को कहाँ अड़ा है? छुआई कहाँ है? मेरे को छुआई कहाँ है? अब समझ में आएगा कि अपने को भगवान आत्मा देखने पर और श्रेणी के जीव को भगवान आत्मा देखने पर इतना प्रेम आ सकता है, इतनी करुणा आ सकती है। अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे भाभी? क्या करेंगे? इसलिए मैंने क्यों इतनी चर्चा विस्तार से की है। अभी भी लोगों को क्या लगता है कि निश्चय वालों को गप्पे मारने में क्या रखा है? गप्पे ही तो मारनी है, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, कपड़ा पहने पहने भगवान। ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं तो कहता हूं जैसे समझ में, अब इतनी चर्चा के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान आत्मा जानने में अनंत पुरुषार्थ है। ये मेरे को एक गाली दे दे तो मैं इसको शत्रु देख लूं, ये तो बहुत आसान है। ये मेरे को पैसा दे दे, मैं 1 लाख रुपया आता है, ये इनसे मुझे लगी है, ये मेरे प्रेमी हैं, ऐसा देखने में तो काय का पुरुषार्थ है? पर भला बुरा करने वाले के साथ राग द्वेष होने में कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है। भला करने वाले के प्रति राग नहीं, बुरा करने वाले के प्रति द्वेष नहीं। और भगवान आत्मा में हूं, ये भी भगवान है। कड़वी तुमड़ी का आहार, दूधी का आहार, कड़वी दूधी, राग द्वेष ही नहीं कुछ। अब अर्थ निकालो, आप आगुड़ लगो तो से अर्थ निकालो आप पूर्व अवसर का। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। बहु समझते हो? एक मच्छर बैठ जाए उतने में तो तुम्हें क्या कह रहे हैं? तो क्या हो जाता है एक मच्छर बैठ जाए भाविन है? यहां तो कह रहे हैं बहुपसर्ग, बहुत जलावे मारे काटे छेदे भेदे। बहु पढ़ना सरल है भाई साहब, श्रीमद जी के हृदय में पहुंचना बहुत कठिन है। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, बंदे चक्री तो भी न मुझको मान जाओ। अभी तो एक जरा सा कोई विधायक आके मेरे को नरियल चढ़ा दे और राष्ट्रपति आ जावे तो पूछ नहीं क्या, और बिल क्लिंटन आ जावे तो बहुत मोक्ष हो गया मेरा। देख लेना। हे प्रभु सुन तो सही है। और क्या है? देह जाए पर माया न बरते रोम में। चींटियों की बात, तुम चींटियों की बात कर रहे हो? चींटी नाक के अंदर घुस गई, चींटी कान के अंदर घुस गई, इसकी बात कर रहे हो? अरे देह जाए तो भी माया नहीं होवे है? लोभ नहीं हो प्रबल सीधी निदान जो,
अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्यक। देखो सब प्रैक्टिकल बताइए चर्चा। एक तरफ पुण्य को इतना जबरदस्त हेवी कर दिया और साइकोलॉजिकल पुण्य क्यों होता है ये बता दिया। क्या बताया? क्यों होता है, क्यों करना ये नहीं बताया। क्या कहा भैया? क्यों करना जिनेश ये नहीं बताया। इसलिए करना, इसलिए करना, इसलिए करना, पुण्य करना ये नहीं कहा। साइकोलॉजिकली क्यों पुण्य हो जाता है, हो जाता है। हो करने की बात नहीं करी, हो जाता है। गायक भगवान देखो है? जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता। क्यों नहीं न्यूनता और अधिकता? मैं फिर कहता हूं, जिन्हें श्रीमद जी को पढ़ना हो वो इतने एक महीने जो चल गई ना अपनी सिद्धांत प्रवेश का, पहले इतना पढ़ लो और फिर श्रीमद जी को पढ़ना। और जिन लोगों को अभी 6 सामान्य गुण द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है, वे 3 काल में भी श्रीमद जी को नहीं समझ सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। आप उनके ही शब्दों में बांच लो, उनने क्या लिखा है वो बांचो जरा। क्या करें प्रभु। चलो मेरे को आज लेना तो आगे था, पीछे रह गए अपन। आज आगे चलना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना भाई साहब। भगवान आत्मा कहने में अनंत पुरुषार्थ है, भगवान आत्मा अनुभव करने में अनंत पुरुषार्थ है। अब तो समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। तो राग द्वेष करना बहुत सरल है, ये शत्रु है और ये मेरे को वंदना करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। राग द्वेष करना तो सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि सरस अन्न परद्रव्य है और कितना ही सरस अन्न हो तो भी आत्मा का काम होने वाला नहीं है। निमित्तों से मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। करोड़ों रुपए का धन होने पर भी मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। अगुड़ अच्छा, सुखी नहीं होने वाले तो अब इकट्ठा कौन करे? कौन करे? भगवान आत्मा को जानने से सुख होता है, तो भगवान आत्मा को जानो ना। करोड़ रुपए इकट्ठा करने की क्या जरूरत रही? नहीं आई समझ? बोलो कितने पत्थर लाए कि हमारा पेट भर जाए? बोलो बोलो। अरे 800 का पत्थर लाए तो पेट भर जाए ना। क्यों विवेक? कितने पत्थर लाए कि पेट भरे? बोलो कौन से डिजाइन, कौन से कलर, कौन से टेस्ट के पत्थर इकट्ठे करें पेट भर जाए? बोले कावेन, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम उसे देख रहे हो। कोई बात नहीं, समझ आया क्या कहा हमने? कौन से पत्थर खावे कि पेट भरे? अच्छा, अब पेट नहीं भरेंगे ना, ये नक्की हो गया, तो फिर पत्थर कौन से इकट्ठा करोगे हो? ऐसे जिसको दृढ़ता से ये बात मालूम पड़ गई कि आत्मा के आश्रय से कल्याण होगा, उसको देव शास्त्र गुरु तो छूटेंगे ये शुभ, परंतु स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधा ये अशुभ भी छूटेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब काले रंग के पत्थर मत लाइए, सफेद रंग के पत्थर लाइए। बोले क्यों? क्यों? अरे पेट नहीं भरेगा ना सफेद रंग के पत्थरों से भी, तो सफेद भी इकट्ठे नहीं करना तो काले भी नहीं करना। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करने से कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। तो देव शास्त्र गुरु अकेले नहीं, एक भी परद्रव्य का लक्ष्य करने से आत्म कल्याण नहीं होगा। एक भी परद्रव्य हो, हमने क्या करा, एक भी परद्रव्य में देव शास्त्र गुरु को तो निकाल के बाहर कर दिया। और अब कौन से बच गए? वो काले काले पत्थर। काले पत्थर माने काले परिणाम, स्त्री का परिणाम, पुरुष का परिणाम, दुनिया का परिणाम, कमाने का परिणाम, खाने पीने का परिणाम, भोगने का परिणाम। तो ये काले काले इकट्ठे करके रख लिए। क्यों क्यों कर लिए इकट्ठे? क्यों करोड़ रुपए क्यों इकट्ठा कर लिया? बोलो सुख होगा? जिसे एक बार अंदर से निर्णय हो जाए कि भगवान आत्मा में सुख है, बाहर सुख नहीं है, उसको नियम से संयम और वैराग आएगा। ये बात तब 2-3 बार कह चुके हैं। जो लाइन जंगल की ओर नहीं जाए, 5 इंद्रियों के असंयम को जीतने में नहीं जावे, 5 इंद्रियों पर विजय नहीं होवे अभिप्राय में, तो समझ लेना आपने गुरुदेव को नहीं सुना, आपने पढ़ा ही नहीं गुरुदेव को, आपने समय सारजी बिल्कुल नहीं पढ़ा। समझ में आया कुछ? जीवन तो अच्छा होना चाहिए ना। अभी एक बात आ गई इसलिए अब कह ही देता हूं। क्यों? तो ये 5 इंद्रिय के देव शास्त्र गुरु है ना, ध्यान से सुनना। देव शास्त्र गुरु है ना, ध्यान से सुनना। देव शास्त्र गुरु है नहीं है, देव शास्त्र गुरु की दृष्टि से काम होगा ऐसी बुद्धि है। फिर से 5 इंद्रिय का संयम
5 इंद्रिय का संयम का विचार ये है नहीं है। आप मेरे को गुरुदेव श्री का कोई सा प्रवचन, कोई सी लाइन, कोई सी ग्रंथ का पन्ना दिखा दो जिसमें ऐसा लिखा होए 5 इंद्रियों का संयम है नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं है, पूजा पाठ है नहीं है, व्रत उपवास है नहीं है। इनके लक्ष्य करने से मेरे सम्यक दर्शन होगा, इनके लक्ष्य करने से मेरा कल्याण होगा, ऐसी बुद्धि है। क्या कहा? क्यों माता पिता की सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब बिना जी घर गए बढ़िया बढ़िया भोजन बना तो खुद तो नहीं खावे, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो रसगुल्ला उठा उठाए पापा जी को खिलाए, मम्मी को खिलाए, पापा को खिलाए, मम्मी को खिलाए। तो फिर मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि बेटा हमारी सेवा तो बहुत है, अब तुम भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, हमारी सेवा करी सो ठीक है। अब तुम कि नहीं नहीं, पंडित जी ने कहा था माता पिता की सेवा करना, सेवा का फल मेवा है, आपने तो कहीं जरूर नहीं। अब जब भूख लगे तो क्या करे कि मम्मी पापा को खिलावे, तो इसका पेट कब भरने वाला है? कि बेटा वो बात व्यवहार से तो ठीक है, माता पिता का आदर करना, सेवा करना बराबर है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना हो तो माता पिता की सेवा है। अब हे माने अच्छा तो ठीक है, ये डंडा ले आया, निकलो घर में से, निकलो। पंडित जी ने कही थी कि हे हैं माता पिता, हे हैं, निकलो घर में से। अब बुरा को इसलिए कही थी ये बात, हमने इसलिए कही थी माता पिता हैं उनकी सेवा करना, लेकिन ये समझ लेना कि सेवा करते करते पेट नहीं भरेगा। यदि तुम्हारी बुद्धि ऐसी होगी सेवा करते करते हमारा पेट भर जाएगा तो ये बुद्धि है नहीं। अब क्या कठिन है इसमें? क्यों बुद्धि? बुद्धि देव शास्त्र गुरु है नहीं, पंच परमेष्ठी है नहीं, वो बुद्धि। तो बुद्धि छोड़ दो, माता पिता को क्यों निकालना? और यदि तुम हे का ऐसा अर्थ करते हो, सुन लेना सभी लोग, हे का अर्थ, यदि तुम हे का अर्थ छोड़ना लगाते हो, ध्यान से सुनना, हे का अर्थ छोड़ना लगाते हो तो हम तैयार हैं, तुम देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो, हम तैयार हैं। तो फिर स्त्री पुत्र व्यापार धंधे को भी तो हे कहा, फिर तो उसे भी छोड़ दे। हम तो पहले ही कह रहे थे तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। चलो अभी आप और आगे चलो, और आगे तुम देव शास्त्र गुरु को छोड़ दोगे। ध्यान से सुनना सभी लोग, अंतिम चर्चा बिल्कुल। तुम देव शास्त्र गुरु को छोड़ सकते हो, 5 अपनी स्त्री पुत्र आदि को भी छोड़ सकते हो, लेकिन भाई साहब जिनवाणी में तो मोक्ष तत्व को भी हे कहा। अब क्या करोगे? बोलो, 9 तत्व को हे कहा है, अब 9 तत्व में क्या करोगे ये बताओ। ये कपड़े तो पराए थे ना, ये लो छोड़ दिए, और पत्नी थी तो चलो तलाक, गेट आउट, भाग जाओ। माता पिता छोड़ दिए, मंदिर में ताले लगा दिए, जिनवाणी बंद करके रख दी। अब ये बताओ कि 9 तत्व में आश्रम, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, जीव, पुण्य, पाप, इनको भी हे का। अब क्या करोगे ये तुम बताओ हमें। और इतना ही नहीं, तुम 9 तत्व भी छोड़ देना, हालांकि वो तो मोक्ष हो जाएगा फिर तो, और लेकिन छोड़ोगे तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष कैसे छोड़ोगे? मोक्ष इतना ही नहीं, और आगे चलो, थोड़ा और आगे। कभी सोचते नहीं ना, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि आचार्य देव ने तो गुण पर्याय के भेद को भी हे कहा। अब बोल क्या करेगा? छोड़ो भैया, छोड़ो छोड़ो, गुण पर्याय को कैसे छोड़ोगे आप? कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, गुण पर्याय की दृष्टि छोड़ना है, गुण पर्याय थोड़ी छोड़ना है। तो मूर्ख, जैसे गुण पर्याय की दृष्टि छोड़ने का नाम गुण पर्याय है, तो ऐसी पंच परमेष्ठी की दृष्टि छोड़कर आत्मा की दृष्टि करना ये पंच परमेष्ठी है। और ऐसे ही स्त्री पुत्र मकान दुकान की दृष्टि छोड़ना है, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ना है नहीं है, वे तो छुटे छुटाए हैं, छुटे ही छुटाए हैं। तू क्या छोड़ेगा उन्हें? यही समझे। वो भरत चक्रवर्ती ने 84 लाख हाथी छोड़े, घोड़े कितने घोड़े छोड़े थे? 84 लाख हाथी हैं, घोड़े ऐसे कोड़ 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़े। कि पंडित जी जब 18 करोड़ घोड़े छोड़े होंगे तो सड़क पे तो भगदड़ मच गई होगी। नहीं क्यों? और 84 लाख हाथी जब सड़क पे छोड़े होंगे क्या हुआ होगा? ये तुम्हें अकल नहीं है। छोड़े का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें छोड़ा, छोड़े का मतलब यह है कि स्वयं निकल के आ गए, स्वयं निकल के आए ना। तो क्यों स्त्री पुत्र आदि को छोड़ना है कि तुम उन्हें छोड़ के अपने घर जाओ? क्यों? छोड़ने का मतलब क्या है?
कपड़े छोड़ना है, कपड़े छोड़ना है कि कपड़े छूटे देखना है? कपड़े छूटे देखना है। और फिर ग्रहण का विकल्प छूट गया, इसका नाम मुनि दशा। हम तो मुनि होने के नाम पर कपड़ा छोड़ूं, कपड़ा छोड़ूं, कपड़ा छोड़ूं। वैसे अब पंडित जी, अब ठंडी में भी इस बार मैंने एक चादर ली थी बस। पुरुषार्थ चल रहा है बिल्कुल, पुरुषार्थ काहे का पुरुषार्थ चल रहा है। इस बार ठंड में भी मैंने एक चादर ओढ़ी बिल्कुल, और जमीन पे लेटना सीख लिया बिल्कुल। तो हमें खबर 3 काल में नहीं है भगवान आत्मा क्या चीज है, मुनि दशा किस चीज को किसको कहते हैं, खबर नहीं। सुन प्रभु सुन, ये कपड़ा मैंने कभी ग्रहण किया नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा का वेदन करते करते इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई तो विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, और विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ तो मुनि दशा उत्पन्न हो गई। ख्याल में आया कुछ? ऐसा सरल मार्ग है। बोलो, अब पुण्य को हे भी कर दिया 100%, और पुण्य क्रिया भी रह गई 100%। क्रिया कितनी रह गई? 100%। और पापाचार की दृष्टि छूट गई 100%। अब क्या गड़बड़ बोलो? लेकिन सच्ची बात बताएं तो गुरुदेव श्री को बदनाम करने वाले हम हैं। दिगंबरों का कोई दोष नहीं है, इस श्रोता समाज का कोई दोष नहीं है। याद करो आप भी, आपने हे का क्या अर्थ सुना था अभी तक? क्या गुरुदेव श्री का यही मंतव्य था जो आपने सुना था? और हम लापरवाह हो गए देश सास गुरु के प्रति, लापरवाह हो गए बिल्कुल। बोलो हैं? हम तो स्पष्ट कहते हैं आपको, मान के चलो आपको स्वाध्याय करने का नियम है 1 घंटा। नियम 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 नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हैं प्रतिदिन 1 घंटा। नियम नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि नियम में तो थोड़ी तकलीफ सी होती है कि आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, तकलीफ होती है। लेकिन नियम नहीं है, लेकिन आप रोज करते थे स्वाध्याय, और किसी दिन स्वाध्याय नहीं हो पाई तो फिर आपको ये लगता है कभी कि आज कोई घाटा हो गया है, कोई असावधानी हो गई है, अरे कोई कमी हो गई, ऐसा लगता है? नहीं लगता ना, नहीं लगता। हम पूछते हैं, आप आज मार्केट डे है, मार्केट डे माने आज वर्ष का सबसे टॉप डे है आज बिजनेस का, और आप रात को 3 बजे सोए भूपेंद्र भाई, 3 बजे, और नींद खुली, दुकान खुलने का टाइम है 10 बजे का, और नींद खुली 11 बजे। बताओ कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भैया जिनेश? 10 बजे दुकान खोलने का टाइम है मार्केट में, और जवेरात का दुकान, और आज करोड़ों रुपए का जो नेट प्रॉफिट होने वाला है आज। क्यों? क्योंकि आज टॉप लेवल का मार्केट डे है। रस रस जिसको कहते हैं ना मार्केट में रस, आज बहुत बिजनेस होने वाला है, और रात को 3 बजे सोए तो गलती किसकी है? अब पंडित जी हमारी क्या गलती है? हम 3 बजे सोए तो 11 बजे तो उठेंगे, 8 घंटा तो सोए कम से कम, ठीक है ना, 8 घंटा, तो फिर 11 बजे उठे तो तकलीफ होती कि नहीं होती? कितनी, और जैसे कोई मोटी गलती हो गई हो, नहीं होता है? सुन प्रभु, तुझे अशुभ भाव में कमी हो जावे, अशुभ प्रवृत्ति में कमी हो जाए तो कितनी तकलीफ। अशुभ है ना ये तो, और शुभ भाव की प्रवृत्ति छूट जाए, पूजा की प्रवृत्ति छूट जाए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति छूट जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है कि लापरवाही आती है? सुनो, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, लापरवाह लोगों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, लापरवाह लोगों को सम्यक दर्शन नहीं मिलता। युगल जी तो ऐसे कहते हैं, कोई सम्यक दर्शन मारा मारा नहीं फिर रहा है जो तुम्हें ढूंढ रहा है कि आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आया कुछ? सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, कोई फालतू नहीं है जो गलियों गलियों घूम रहे होंगे कि लो लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं है, हम तो आ गए। जैसे अशुभ में सावधानी है तो उससे अनंत गुनी सावधानी शुभ भाव में होनी चाहिए। सावधानी प्रवृत्ति की, और दृष्टि में अनंत गुनी सावधानी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो जाए भूल से भी कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मान ले कि हम धर्मात्मा। कोई उत्तर दे सकते हो आप में से? तो अपन धर्मात्मा कैसे माने फिर अपने को? कैसे माने अपने को धर्मात्मा? फिर शास्त्र पढ़ने के बल पर नहीं माने, सुनने के बल पर नहीं माने, पूजा पाठ के बल पर नहीं माने, यहां तक कि मुनि दीक्षा हो जाए उसके बल पर भी नहीं माने। सावधान, शुभ भाव में अनंत गुनी सावधानी, कहीं उससे हम धर्मात्मा पना नहीं माने।
तो फिर किसके बल पर माने? प्रश्न भावेन बोले, उत्तर दे दोगे तो समझ लेंगे सम्यक दर्शन हो गया। बोलो भैया, अरे रे मैं धर्मी हूं, बिल्कुल ठीक है। धर्मी होने, धर्मी को जानना ये धर्मात्मा, धर्मी को जाने वो धर्मात्मा, ज्ञान को जाने वो धर्मात्मा, परिपूर्ण अगुण लघु जाने वो धर्मात्मा। और जो खुद ही धर्मात्मा है इसकी बल पे क्यों मानेंगे? पंडित जी पहले तो हम बहुत पापी थे, लेकिन जब से आप पिछले साल आए थे तो 4 घंटा स्वाध्याय पर डे करने लगे हो, और अब व्यापार छोड़ दिया, निवृत्ति ले ली, फला कर लिया, अष्टमी चौदस का उपवास भी करने लगे। पंडित जी पहले तो हम पापी थे, अब धर्मात्मा हो गए। कि सुनो, धीरे से कहें कि जोर से कहें? हैं? कि तुम पहले भी पापी थे और अब भी पापी हो। हैं? धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से हो। धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई। समझ आ रहा है? सब कह रहे हैं धर्म धर्म सब कोई कहे, भाई साहब एक बीड़ी देना, धर्म होगा। भाई साहब पूजा कर लो, धर्म करना हो तो पूजा कर लो, व्रत उपवास कर लो, त्याग कर लो, पणिमा लई लो, लुगड़ा छोड़ी दो, गुरुदेव की भाषा। धर्म 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 सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। तो सब आप ही बता दो कि धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से होय। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा। परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। शोधत शोधत जानत जानत, जानत जानत आत्मा हो परमात्म रूप। निकस 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 समझे, निकलो निकस जाओ जग जाल से, शोध बोध शिव भूप। रे बहिरातम, जल्दी आओ, क्या कर रहे? अरे रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा। कैसी करुणा से लिखी है, हैं? मैं अतुल चतुष्टयवान, कितने? अतुल चतुष्टय, अतुल अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अतुल चतुष्टयवान। कहो भगवान कियो नहीं ज्ञान। गलती क्या हुई? कियो नहीं ज्ञान, हुआ नहीं तरना, अब लिया सिंध परमेष्टि तुम्हारा सर। देखो बेटा, पढ़ोगे ना तब एक चीजें मिलेंगी तुम्हें। घर में अद्भुत खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन हम पढ़े ही नहीं तो कैसे मिलेगा? हैं? क्या करें बता? देखो अभी भी तुम लोग सत्संगति नहीं करोगे, मंदिर नहीं आओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, तो कदम कदम पर गालियां मिलेंगी। गालियां गालियां मिल रही हैं भावेन। तुम भले कितने बड़े कंप्यूटर सीख जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन दूसरा अच्छा होगा वो एक ऐसे कहने वाले, इतना नहीं जानते तुम, इतना नहीं कर सकते, वही ऐसे कहने वाले हैं। घर में पत्नी ले आओगे, वो पत्नी भी यही कहेगी, तुम शक्कर नहीं ला सकते बाजार से, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, कच्चू काम के नहीं हो। नहीं, और बेटा होएगा जैसे तुम खूब लाड प्यार करके करोड़ों दे जाओगे, वो बेटा के पापा तुम बहुत खराब हो, पापा तुम हमको पिकनिक करने नहीं ले जाते हो, बीच पे नहीं घुमाने ले जाते हो, आप चौपाटी नहीं ले जाते हो। हम सबके खातिर अपने आत्मा की कुर्बानी कर रहे हैं और सब हमें दनादन दे, मूर्ख है, अकल नहीं है, गधा है, कोई काम का नहीं है। गलत कह रहा हूं? क्यों? स्कूल में गए थे, काय के लिए गए थे? कि पिताजी आपने काय के लिए भेजा था? कि बेटा अच्छा इंसान बनने के लिए।
पिताजी तो आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कि मास्टर जी गधा बनाते हैं। तो सच्ची बात है। अरे रे प्रभु सुन, एक भगवान कहकर पुकारने वाली जिनवाणी माता है, एक भगवान बनने की विधि बताने वाले देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, इनके मुखार बिंद से अमृत झरता है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे। छेड़ाला में देखना, मैं इसलिए प्रेरणा कर रहा हूं, आप पढ़ना। अब तो हमारे जाने के दिन है ना, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है पंडित जी 1 महीना हो गया, अब आप जाओ, अब थोड़ी शांति तो मिले। क्या हमारा वो सीरियल छूट गया। लगना भैया, एक एक को कहते हो अपने जितना। मैं सच कहता हूं, आप पूरा जीवन कुर्बान कर दो, आज तक एक भी स्त्री ऐसी नहीं जिसके पति ने कहा कि तुम बहुत अच्छी। रात को 12 बजे तक खटते रहो, 12 बजे तक, सुबह 5 बजे से उठ के झाड़ू करो, ये करो वो करो, आखिरकार मिलेगा तो लाहिना कमेंट्स। आप सारा भोजन अच्छा बनाओ, एक नमक कम होए बस, फिर देख लो पति का तेज, फिर देख लो सासू जी की गुस्सा। अपन पहले ही मान के चलो कोई राजी नहीं होगा, अपने को तो भगवान आत्मा को राजी करना है, दूसरा किसी को राजी करना नहीं है। अरे रे प्रभु क्या कहे, ये बात कौन कहां मिले? बोलो अब बोलो, पुण्य ये भी है और दृष्टि में आने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, हीरा 10 करोड़ का, अब पॉलीथिन में रखें कि कपड़े में रखें कि चांदी की डब्बी में रखें कि सोने की डब्बी में रखें कि कागज की पैकिंग में रखें, हीरे की महिमा कब है? बताओ, हीरे की महिमा तुम्हें कब आएगी? बोलो कब आएगी? अरे सोने की डब्बी गजब, लेकिन सोने की डब्बी के कारण भी हीरे की वैल्यू कहां बढ़ी? और कागज में रखा रहने पर चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं 1 करोड़ का हीरा कागज में के पैकिंग में दूं तो लोगे कि नहीं लोगे? कि नहीं साहब फेंक दो उठा के, हमें तो सोने की डब्बी में रख के दो। यह ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। हीरे को जानने वाला, हीरा माने धर्मी, हीरा को जानने वाले को पैकिंग की महिमा नहीं आती। ऐसी भगवान आत्मा को जानने वाले को इस पैकिंग पे कपड़ा है कि मुनि दशा है, इसकी महिमा नहीं आती। क्या कह रहे हैं? इस पैकिंग के ऊपर पैकिंग क्या करते हो? मार्केट में अपन अंगूठी खरीदते हैं ना गिफ्ट में देने के लिए, कोई आइटम गिफ्ट आइटम देते हैं ना कोई शादी में, तो कैसे देते प्रेजेंट? कि पहले उसको वो पॉलीथिन में पैक करता है, पॉलीथिन के बाद एक उसमें घास रख देता है और इतना बड़ा डब्बा रख देता फिर, और डब्बे के ऊपर फिर लाल पेपर लगाएगा और फिर चमचमाता हुआ वो बांधेगा धागा। तो क्यों? ये बताओ, इतनी चीजें रखने के कारण हीरे की कीमत हुई ना? नहीं भाई साहब, पैकिंग करने वाला बड़ा आदर से कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? बड़े आदर से, कहीं सल नहीं पड़ जाए कागज पे, रेपर पे। पैकिंग इतनी जोरदार, हिल नहीं जाए ऐसी, और पैकिंग, और ले जाते समय भी ऐसे। और जब उसे दिया ना उसे, तो उसने भी बड़े आदर से लिया, लेकिन खोल खाल के। समझ गए? ऐसे ही भगवान आत्मा चैतन्य हीरा जब तक इस पैकिंग में रहेगा तो आदर से रहेगा, आदर से कपड़े पहने जाएंगे, आदर से मुनि दीक्षा होगी, शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति भी आदर पूर्वक, अनादर पूर्वक नहीं। अभी ये बहुत गंदी आदत हो गई हमारी, पूजा एक तो करते नहीं, करने वालों को हे देखना, हे पूजा पाठ में अटके रहते हैं, पूजा पाठ में अटके रहते हैं, ये तो क्रियाकांड में अटका रहता है। खुद करे नहीं, दूसरे करे तो ऐसे देखे। मैंने वो पैकिंग को ना तो खुद संभाले, पैकिंग को अभी दृष्टांत में समझ में आ गया ना, खुद भी संभाले और जिसे देवे वो भी संभाले, और अभी कर दे, पूजा करने भी लगे कदाचित, हे है ना हे। क्या है? जिनवाणी ये खांस उठा के ऐसे रख दे, ऐसे उठा दे, ऐसे। जिनवाणी कोई थाली नहीं है तो रोटी की जगह से ऐसे उठा लेता है। घर में कोई आवे ने तो गिलास भी देवे तो 2 हाथ से, और जिनवाणी उठावे तो, जिनवाणी देवे तो
मैंने अभी तुमको अभी सड़क पर कैसे जिया जाता है ये भी अकल नहीं है, तो इतना कॉमन सेंस नहीं है, तो तुम्हें हे कहने का अधिकार नहीं है, नहीं तो तुम हे हो जाओगे मोक्ष मार्ग में। क्या कह गए, समझ गया भजन है भाभी, क्या कह गए हम? तुम इस तरह हे करोगे तो मोक्ष मार्ग में तुम हे हो जाओगे, निगोद में पड़ोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें। सातचेती का मार्ग हो, उद्दंडता का मार्ग नहीं है, लापरवाही का मार्ग नहीं है। पूजा पाठ भक्ति बिल्कुल आदर से, पैकिंग की तरह बिल्कुल सावधानी से। लेकिन जब दृष्टि का विषय आता है तब हम उन्हें छोड़ देते हैं, तब हम उन्हें नहीं गिनते, उसकी महिमा नहीं करते। हीरा को जानने वाले, अंगूठी को जानने वाले उसकी कीमत नहीं करते। हम सीधे सीधे अंगूठी लाके दें तो भी ले लेंगे, और पैकिंग में लाओगे तो भी ले लेंगे। ऐसे ही तुम व्यवहार से कहोगे तो भी गायक भगवान देखेंगे, और निश्चय से कहोगे तो भी गायक भगवान देखेंगे। तुम कहीं से बोलो हमें तो गायक भगवान छोड़ना नहीं है, समझदार हो, शाबाश। इतनी समझदारी रखो, उसमें क्या दिक्कत है? दृष्टि में हे नहीं कर पाते हम, वचन में हे, प्रवृत्ति में हे करते हैं, जबकि गुरुदेव श्री का ऐसा आशय नहीं था। और यदि इससे विरुद्ध किसी को भी लगे तो हम गुरुदेव श्री के रेफरेंस ग्रंथ दिखाएंगे आपको बिल्कुल, और जीवन तो बता ही रहे हैं, जीवन तो बता ही रहे हैं। बहन श्री, दोनों बहन श्री जीवन में कभी यहां से नहीं रोटी बनाई खाई और सो गए आराम से, ऐसा नहीं हुआ, आराम नहीं किया, ऐसे सोते नहीं थे। सुबह मंदिर की व्यवस्था देखना, पूजा पाठ करने के बाद मंदिर की व्यवस्था देखना, इतनी जागरूकता। गुरुदेव श्री के लिए कोई कमी नहीं हो जाए तो भोजनशाला की पूरी व्यवस्था, बहन श्री दोनों, पूरे जीवन दोनों बहन श्री भोजन की व्यवस्था देखना, इतनी अलर्टनेस पूरे जीवन की कह रहा हूं कि गुरुदेव श्री भोजन करने आवे उससे पहले एक एक चीज टेस्ट करें, मालूम कर ले में किसी में कोई कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कहीं कोई चीज पड़ी तो नहीं है, बाल तो नहीं उड़ रहा है कहीं, बाल पूरे कमरे की चौकस नजर करें, बाल वगैरह तो नहीं उड़ रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है, फूल तोड़ के नहीं आ जाएगा। सारी व्यवस्था देखना अपनी आंखों से रोज, और फिर आकर के कल विधान होना है, कल विधान तो मांडना है। तो श्रीचंद जी को बुलाया कि श्रीचंद जी मांडना है आज, अलर्ट, दूसरों के भरोसे नहीं रहना। अब श्रीचंद जी पहुंच गए अकेले, कोई है ही नहीं, तो श्रीचंद जी पहुंच गए गुरुदेव के पास कि साहेब मांडना है और मैं अकेला हूं। तो गुरुदेव बोले कि मैं चलता हूं, चलो मैं चलता हूं, और गुरुदेव श्री आगे खड़े हो गए। अब जब गुरुदेव श्री आ जाए तो कोई रोके? अब तो मंदिर में भीड़, अब गुरुदेव श्री करें कुछ नहीं, भले वो चित्र देख रहे हैं मंदिर में, जिनवाणी देख रहे हैं, भले भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, बैठ गए, इतने में तो भीड़ लग गई। अब मांडना मंड रहा है, दोनों बहनें अपने हाथों से मांडती थी, दोनों बहनें अपने हाथों से मांडना, नंदीश्वर जी विधान वगैरह हुए जो, खुद का भोजन बनाना, फिर मांडना करना, फिर दोपहर के प्रवचन सुनना, फिर शाम को भक्ति कराना, रात में भी फालतू नहीं बैठना। 6:30 बजे के बाद सबने अपनी अपनी सामायिक स्वाध्याय की, इसके बाद सब बहनों को इकट्ठा करके आधा घंटा शांता बहन, आधा घंटा चंपा बहन, दोनों पढ़ावें, पूछें, याद करने के लिए देवें, पंचाध्यायी मौखिक याद करो। उस समय बहनों को पंचाध्यायी की गाथाएं मौखिक याद। दोनों बहन श्री क्या कहती थी पता है? क्या कहती थी कि देखो भगवान आत्मा तो गुरुदेव ने जितना सुनाया उतना ही बहुत है, अब बाकी टाइम में तो उसका आनंद करो, लेकिन पढ़ाई करो, तद्वार सूत्र रटो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रटो, रत्नकंठ साकाचार रटो। अभी साक्षी में है, इसकी फिटनेस है, ऐसे नहीं सोचना कि फिटनेस नहीं है, मैं कोई गप्पे मार रहा हूं। बोला धबला जी पढ़ो, ऐसा नहीं है केवल बस भगवान आत्मा, खाओ पियो सो भिन्न देखो, खाओ पियो सो भिन्न देखो, खाओ पियो सो भिन्न देखो, ऐसा नहीं था। पूरी जिंदगी मेहनत की है बहन श्री ने। आज हम उनकी इतने आदर से इसलिए याद करते हैं उनको, और गुरुदेव को इसलिए याद करते हैं। और हमें क्या हो गया? अब इतनी वही बात तो पंडित जी आप रोज के रोज कहते हो, भगवान आत्मा क्या है, भगवान आत्मा क्या है, समझ लेना, अब ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, समझ आया भैया? इसलिए हे का अर्थ खोल दिया, आज विस्तार से खोल दिया,
शांति से विचार करना। आप कहोगे तो गुरुदेव के पूरे हवाले छपे छपे। बोलो, मैं आज रात को आपको दिखाऊंगा एक वही सदगुरु प्रवचन प्रसाद, सदगुरु प्रवचन प्रसाद दिखाऊंगा आज पढ़ के आपको। आपको तो ऐसा लगेगा जी गुरुदेव ने कहा, ये गुरुदेव ने कहा, ऐसा लगेगा आपको। श्रावक धन प्रकाश तो आप पढ़ ही लेना। बाकी चर्चा का टाइम हो गया है, बाकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय।